मैं आर प्रताप सिंह बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस से हूँ और मेरे साथ है ओम शुभम पति जो कि आईआईटी बीएचयू में पढ़ता है और इसकी ब्रांच सीएससी है। अब हम लोग थोड़ा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। तो भाई तेरी जेई रैंक और जेई मेंस रैंक और एडवांस रैंक बता दो एक बार तुम। तो मेरी जेई मेंस रैंक 800 थी और एडवांस रैंक 830 है। भाई देखो ऐसा है कि अब 800 रैंक और 830 रैंक मेरी भी जेई मेंस में 99% थी। तो ऐसा है कि हम लोग उतने एलिजिबल है कि तुमको थोड़ा गाइड कर पाए, इसलिए हमने सोचा कि एक बार वीडियो बना लिया जाए। अब ऐसा है कि हम लोग ऐसे पूरा ऑर्थोडॉक्स तरीके से बिल्कुल तुमको ऐसे स्पून फीडिंग तो करने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी सेम इस चीज़ से गुजरे हैं 2 साल 3 साल पहले के लिए। तो कुछ ज़्यादा चीज़ें बदली नहीं है, ठीक है। हमको एग्जैक्टली पता है क्या क्वेश्चंस का लेवल आ रहा है, क्या कैसा आ रहा है, और हम भी उस टाइम पे उसी लेवल के थे, या इंटेलिजेंस लेवल सेम था क्योंकि उम्र सेम थी। ठीक है, तो हमको पता है कि क्या चीज़ें तुम गुजर रहे हो, इसलिए हम तुमको अगर बेसिक चीज़ें बताएं कि तुमको 20 दिन के अंदर क्या करना चाहिए, क्योंकि भाई 20-15 दिन के अंदर, जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे उससे 20 दिन या 15 दिन के अंदर तुम्हारा पेपर होगा। तो तुमको ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी ताकि तुम्हारा पेपर अच्छा जाए, ठीक है। तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट किए हुए सीधा हम लोग ओम शुभमपति से पूछते हैं भाई, बारी बारी से मैं लिख के लाऊँ एकदम कि क्या क्या पूछना है, ठीक है। और तैयार करके लाए हम लोग। तो पहला है भाई क्वेश्चन भाई ओम की, रिवीजन कैसे करना होगा, ये 20 दिन में क्या करना होगा बच्चों को। रिवीजन बेसिकली तुम्हारे पास 20 दिन है। मोस्ट प्रोबेबली 3 वीक बेसिकली ऐसा मान लो। तो पहले 2 वीक एकदम फटाफट रिवीजन प्लान बना लो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि एक सिटिंग प्लान बनाओ। तो हम्म। एक चीज है कि 9 से 12 पहला सिटिंग सिटिंग होता है, 3 से 6 बजे तक का दूसरा सिटिंग होता है, फिर एक रात का सिटिंग। तो हम्म। ऐसे एक सिटिंग प्लान बना लो 3 शिफ्ट का, और उस हिसाब से पढ़ाई करो। हम्म। ठीक है, और पहले 2 वीक पूरा का पूरा जितनी भी रिवीजन हो सके एक प्लानर बना के उसको खत्म करो। हम्म। उसके बाद बचे हुए लास्ट वीक में सिर्फ क्वेश्चन सेट्स प्रैक्टिस करो और उसका एनालिसिस करो, हम्म। और उस हिसाब से फिर जो भी है उस टॉपिक्स पे improve कर लो। या और भाई अबे बहुत लोगों का ये दिक्कत हो जाती है ना, कि जहाँ तक मुझे लगता है बच्चे भी कमेंट करते हैं कि इस टाइम तक बहुत लोगों का सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है, कि लोग क्या टारगेट करते हैं कि सेकंड अटेम्प्ट में हम सिलेबस खत्म करके जाएंगे, अभी तो जितना हो रहा है हो रहा है। तो सिलेबस कंप्लीशन में तो हमारा क्या टेक है, मतलब उनको खत्म करना चाहिए अभी, या जितना पढ़ लिया उसको क्या क्या कैसे करना चाहिए। देखो, 3 वीक के अंदर ये तो समझ आता है कि जो भी वीक टॉपिक्स है वो स्ट्रांग नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर होना था वो 2 साल के अंदर हो गया होता। हम्म। अभी ये है कि जो भी स्ट्रांग टॉपिक्स है उसको उसको उस पर प्रैक्टिस करते जाओ। जो वीक टॉपिक्स है वो इस लेवल पे करो कि उसके ऊपर ऊपर के सवाल हो जाए। जैसे थ्योरेटिकल टॉपिक्स हो जो हम्म। याद करने के हो, वो सारी रीडिंग वो इन 2 वीक्स में जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर लो, है ना। जो प्रैक्टिस के टॉपिक्स, जो टफ टॉपिक्स है, अगर वो नहीं आता तो उसके टफ सवाल करने का कोई मतलब नहीं है, हम्म। क्योंकि अब हमको ही पता है मेन से अभी तो ज्यादा टफ सवाल भी नहीं आएंगे। तो अगर हिल जाए हम्म। फॉर्मूलाज वगैरह याद करके, उस हिसाब से अगर चल जाए तो उस लेवल पे करो। हम्म। और इसके अलावा जैसे कि मान ले सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन हो गया, जो भी हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए, कितना ध्यान देना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर पूरा सिलेबस लग रहा है कि कंप्लीटेड है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमें प्रैक्टिस पेपर ज्यादा देखने चाहिए। वो जो 300 300 के जो हम्म। पूरे पेपर्स है वैसे करना चाहिए। 3 वीक्स पूरा लगातार वही हम्म। करो, उसको एनालाइज करो। ठीक है। हाँ। और अगर वो नहीं करना, तुम लोगों को प्रैक्टिस वाइज करना है, तो जो भी तुम लोग मॉड्यूल्स वगैरह जहां भी होंगे उनके क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज होते हैं जेई मेंस लेवल के, हम्म। वो सॉल्व करो। एडवांस पे अभी के लिए जाना लाइक वेस्ट ऑफ टाइम है। हम्म। और बीच में भाई मेरे को तुम लोग को ये भी बताना है कि हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, जहाँ पे मैं हूँ, वो एसपी है, साथ साथ में हमारे बहुत सारे दोस्त धीरे धीरे ऐड हो जाएंगे जैसे डिमांड बढ़ेगी, जैसे कि तुम लोग ज़्यादा डाउट पूछोगे तो हम ज़्यादा लोगों को लाएंगे। तो ऐसा है कि उसमें तुम कुछ भी चीज़ें, जैसे कि हमको पता है कि भाई बहुत सारी मेंटल चीज़ें होती हैं जो तुमको ऐसे तुम उस चीज़ से गुजरते हो, तो अगर तुमको ऐसा कुछ पर्सनल डाउट है तो भी तुमको टेक्स्ट कर सकते हो, उस ग्रुप पे भेज सकते हो। तो हम चाहते हैं कि हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी बन जाए जिनको हम हेल्प करें हो, ताकि तुम कॉलेज के अंदर जाओ तो हम तुम्हारे सीनियर्स हो जाए बाद में, ऐसे यूट्यूबर्स ना रहे, हम सीनियर्स हो जाए तुम्हारे। तो हम वो चाहते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि ऐसा कुछ हो, तुमको वहाँ रिसोर्सेज कुछ चाहिए, तो हम तुमको वहाँ उस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। कुछ भी चाहिए, क्योंकि हमने भी कोचिंग करा है भाई, हमने बहुत कोचिंग पढ़ लिया है, मैंने तो कम से कम 4 कोचिंग करा होगा, होम शुभम पति ने 4-5 कोचिंग कर लिया होगा। कुछ बचा नहीं है हमसे, बिल्कुल लाइक हम लोग कोटा में थे, बिल्कुल। तो हमने ऐसा हर कुछ कर लिया, हर घाट का पानी पी लिया है। तो तुमको उस चीज़ में भी हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी हेल्प करने में, तो भाई ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है पिन कमेंट में होगा, और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी होगा, तो तुम आके ज्वाइन कर सकते हो। अब आते हैं नया क्वेश्चन पे कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं जेई मेंस के इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो उसका क्या सीन है, मतलब वो कितना करना चाहिए, वो बता दो उसके बारे में।
जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट 2 वीक्स अपना रिवीजन कर ले, लास्ट वीक में अपन को पेपर वो जो जेई मेंस के प्रीवियस लेवल पेपर्स ट्राई करने चाहिए, क्योंकि इतना पता है कि जो हम ये जितने मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं उसमें मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो अगर फिर से वही करोगे तो देखे देखे टाइप के सवाल होंगे, इसलिए उसको एकदम लास्ट वीक पे एज अ प्रैक्टिस, एक पेपर का प्रैक्टिस जो प्रॉपर सेट होता है, उस 3 घंटे की प्रैक्टिस के लिए उसको अप्रोच करना चाहिए। और भाई इसके देखो इतनी इतनी चीज़ें ना अगर तुमने कर लिया ना ठीक से, तुम्हारा जेई में अच्छा जाने वाला है। बहुत लोग क्या करते हैं, मक्कारी करते हैं कि भाई ऐसे, जैसे मेरी वीडियो देख ली तुमने, अब 4-5 वीडियोस और देखोगे कि भाई ये क्या सिखा रहा है, ये क्या सिखा रहा है, ऐसे तुम दुनिया भर में ना ज्ञान लेते रह जाओगे। तुम उसके अगर काम नहीं किया ना तुमने, तो फिर सारा बेकार है। मेरा बोलना, शुभम का बोलना, सब बेकार है भाई अगर तुमने कुछ किया नहीं। इसलिए दिस शुड बी योर लास्ट वीडियो जो तुम देख रहे हो, उसके बाद तुमको सीधा अपने आप पे काम करना है, तो ही जाके कोई फ़ायदा होगा। वरना मैं बोल लूँ या कोई ऐसे तुम्हारा दुनिया का बेस्ट टीचर आके बोल दे, AR1 आके बोल दे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एंड एक सच्चाई ये है भाई कि तुमको बहुत सारा चीज़ लक पे डिपेंड करता है। तुमको अपना बेस्ट प्रिपेयर करना है, उसके बाद तुम्हारा दिन कैसा जाता है, एग्ज़ाम के दिन कैसा है। ऐसा नहीं है कि इसका 99.99 आया है तो इसके 100 लाने के चांसेस नहीं थे। उसको नॉलेज उतना था बट उस दिन उसका दिन अच्छा नहीं गया। एंड जेई में तुम्हारे पास पेपर बहुत सारा अलग टाइप का आता है, तो इसके पेपर हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी आ गई होंगी जो कि इसको नहीं आती होंगी या कुछ होता। तो वो चीज़ें बहुत लक पे डिपेंड करती हैं। तो तुमको इतना मेहनत कर देना है कि तुम्हारा लक ख़राब भी रहे, फिर भी 99 तो तुम क्रॉस कर ही जाओ। वो चीज़ है, ताकि वो भाई बहुत बूस्ट मिलता है तुमको जे एडवांस के लिए उस चीज़ से। अब आते हैं भाई कि एक बार सब्जेक्ट वाइज एक बार ब्रीफ में बता दो कि क्या क्या करना चाहिए तीनों सब्जेक्ट के लिए, ताकि वीडियो ख़त्म कर दें हम लोग। तो सब्जेक्ट वाइज मैंने टॉप 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख लिए हैं। तुम्हारे फिजिक्स के टॉप 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट्स है। केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बोलूँ तो जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग, डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके बहुत वेटेज रहते हैं। और मैथ्स के लिए अगर मैं बोलूँ तो 3D ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिलेशंस एंड सेट्स, लिमिट डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो लाइक मेजर चंक पोर्शन होगा, हैंडल हाँ। करता है। तो इसमें भाई देखो जिसने इसने नाम लिए, तुम वापस से रिवाइंड करके देख सकते हो कि क्या क्या नाम लिया इसने। वो भाई उससे क्वेश्चंस आने ही है तुमको, अगर तुमने वो सब कर लिया ना। जैसे कि अब तुम्हारा इस मान लो एक सब्जेक्ट कमज़ोर है, बाकी तो अच्छे होने चाहिए कम से कम। अगर जो वीक है ना उसके अंदर ये टॉपिक्स तुम अच्छा कर ही लो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बनते हैं। और जो इसके और टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे जिसने कैलकुलस बोला, इंटीग्रेशन बोला, ये चीज़ें तुमको केमिस्ट्री में थोड़ी कम काम है, फिजिक्स में बहुत काम आती है। तो तुमको वो चाहिए ही चाहिए। तो तुम भाई कैलकुलस के बिना जेई निकालने का नहीं सोच सकते। कुछ लोग निकाल लेते होंगे किस्मत से, बट भाई अगर तुमने किस्मत से निकाल भी लिया कॉलेज के अंदर, फिर तुम्हारी CGPA नहीं आएगी। तो इसलिए तुमको कैलकुलस तो आना ही चाहिए। तो भाई वो सब चीज़ें कर लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर तुमको वीडियोस अच्छी लगी है हमारी, and तुम चाहते हो कि इसके ऊपर हम जेई मेंस के ऊपर और भी वीडियोस बनाते रहें हम लोग, तो इसके ऊपर कमेंट करो भाई कि तुमको क्या चाहिए, क्या क्या डाउट है, कैसा है। तो उसके हिसाब से हम उस चीज़ को एड्रेस करते हुए वीडियो बना देंगे। वी आर मोर देन वेलकम टू, लाइक विलिंग टू हेल्प यू, अगर तुमको हेल्प चाहिए तो। वरना कोई बात नहीं भाई, अगर एक बंदे का भी इस वीडियो को देख के फ़ायदा होता है ना, वी आर मोर देन हैप्पी। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो थैंक यू सो मच वीडियोस को लाइक, और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर भाई। 31 दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग वीडियो। तो सबको हैप्पी न्यू ईयर एंड ऑल द बेस्ट। नया साल तुम्हारा भाई सक्सेस से भरा हो एकदम। तो भी कुछ बोल दे भाई, हैप्पी न्यू ईयर वगैरह इनको। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, मन लगा के पढ़ाई करो, फोड़ दो। यस, क्योंकि अगला न्यू ईयर जो है तुम अपने IIT या फिर NITs जहाँ भी अच्छे कॉलेज में मना पाओ तुम। जैसे कि ओम शुभम पति जो है अपने कॉलेज के अंदर बैठा हुआ, और अभी जैसे वीडियो रिकॉर्ड करके तुरंत निकलेगा पार्टी करने के लिए। और मैं यहाँ गांव में हूँ, क्योंकि मेरे कॉलेज में भाई थोड़ा छुट्टी हो गया गलत टाइम पे, तो थोड़ा मैं फंस गया उधर। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बाय बाय, सी यू सून। सब्सक्राइब कर देना यार, इतना बेशर्मी मत दिखाना, तो सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारा 5 नंबर बढ़ जाएगा अगर सब्सक्राइब किया तो। चलो बाय बाय।